तो चारों तरफ बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है चारों तरफ। देखिए, दुनिया को सताने वाले भी जब पैदा होते हैं तो ऐसे ही मौसम होता है, और दुनिया को बचाने वाले पैदा हुए तब भी ऐसा ही मौसम था। जैसे ये आया, हर माँ क्या करती है, बच्चे के जन्म लेते ही उसे सीने से लगा लेती है। जैसे ही कंस आया, मैया ने जमीन पर पटक दिया, कंस ठहाका मार करके हंसने लगा। राक्षस प्रवृत्ति का रक्त जिसकी नसों में बह रहा हो, उसके ऊपर किसी भी चोट का असर नहीं होता। दासियां बोली, महारानी क्या कर रही हो, इसे दुग्ध का पान कराओ। जवाब दिया है दासियों से, इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ओझल कर दो, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। मुझे ऐसा कपूत बच्चा नहीं चाहिए जिसके आने से इस संसार में इतना अत्याचार होने लगे। तो बताते हैं कि जो कंस है उसका लालन पालन दासियों ने किया, माता ने नहीं किया। कंस का लालन पालन शुरू हुआ, धीरे 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 जब ये 5 वर्ष में हुआ तो आज अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ पाप भी बढ़ाने लगा ये कंस। अगर कोई बेचारा बूढ़ा आदमी माताओं इस कंस से पूछता कि बेटा बड़ी तेज से प्यास लग रही है, पानी पिला दे, तो कहो खोलता हुआ पानी लाके मुंह में डालता। कोई बेचारा अंधा आदमी पूछे कि भैया हमें रास्ता ही बता दे, तो हाथ पकड़ के गड्ढा में गिरा दे। ऐसे ऐसे पाप जिनकी कोई सीमा नहीं, 10-12 लड़कों का ग्रुप यानी समूह बना लेता और उनके साथ में पूरा दिन बस चारों तरफ जो मन में आया वो किया। इतने बुरे बुरे पाप करने लगा। एक दिन की बात है माताओं कि गोकुल धाम से कुछ लड़कियां दही बेचने के लिए आ रही थी मथुरा में। ये गया और जाकर के लड़कियों को आगे घेर लिया, कहां जा रही हो? जवाब दिया, महाराज हम दही बेचने जा रही हैं आपके नगर में। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारा दही बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा हमें भी खिला लो। लड़कियां बोली, महाराज इसी से हमारी गुजर बसर होती है, इसी गोरस से हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हमारा घर में धन धान्य आता है, इसी से हमारा परिवार चलता है, हम आपको खिला देंगे तो बेचेंगे क्या? कंस बोला, तुमको मालूम है हम कौन है? अब अच्छा अक्सर आजकल देखा होगा आपने, जब भी किसी कोई बड़ा आदमी उससे कुछ ज्यादा बोल दो या गलती से उसके लग जाए तो क्या कहेगा, तुम जानते हो हम कौन है? अब भैया बताओ तुमको जान के क्या करेगा, बताओ, खोपड़ी बैठा यही कहेगा। अब तुम किसी से भी धोखे से जा रहे हो, रोड पे टकरा जाओ, तुम जानते हो हम कौन है? तुम जानते हो हम कौन है? यही बिना मतलब की बात है। अब बताओ बेचारा क्या करे? अब अगर तुम कुछ होते तो तुमको बताने की जरूरत ही क्या है? दुनिया खुद तुम्हें जान जाती है कि तुम कौन हो। तो एकदम से कंस बोला, तुम जानती हो हम कौन है? बोली, महाराज जानते हैं, महाराज उग्रसेन के बेटा हो भैया, राजा के लड़का हो। हाँ तो समझ गई तुम, इसलिए चुपचाप दही दे दो। लड़कियां बोली, ये गोरस है, रात दिन मेहनत करके हमने इसे उपजाया, ये हम तुम्हें नहीं देंगे, बने रहो राजा के बेटे। कंस बोला एकदम से अपने साथियों के साथ में, भैया ये तो बहुत सिर पे चढ़ रही है। तो बोले, महाराज आदेश करो। बोले, इसी समय इन लड़कियों के शरीर के वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में वृक्ष से बांधो और कोड़ों की मार लगा करके इनको यहीं पर ऐसे छोड़ दो। अब बेचारे दास आदेश पा करके उन्होंने वैसे ही किया, सभी लड़कियों के शरीर पर कोड़ों की मार